क्रिकेट की हिस्ट्री में काफी लेजेंड्स आए जिन्होंने अपने अपने एरा को डोमिनेट किया। लेकिन अगर हम आज के एरा के लेजेंड्स को देखें तो हमारे जहन में बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं। लेकिन उन्हीं क्रिकेटर्स में से कुछ क्रिकेटर्स को एक क्लब दिया गया है जिसे कहते हैं द फैब फोर। विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन और जोए रूट। ये नाम सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं है, ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने आर्ट से पूरी दुनिया को डोमिनेट किया है। लेकिन हर दिए का बुझने का एक वक्त होता है और आज इन फैब फोर का रिटायरमेंट लेने का भी वक्त आ चुका है। लेकिन सवाल तो ये है कि इन फैब फोर की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा कौन। लेकिन फैब फोर की फ्यूचर को जानने से पहले हमें फैब फोर की हिस्ट्री को जानना होगा। ये वक्त था 2008 का। यंग विराट कोहली इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप में लीड कर रहे थे। उसी वक्त न्यूजीलैंड में केन विलियमसन को अगला मार्टिन कहा जा रहा था। जोए रूट तो इंग्लैंड में अपनी लेगेसी बना रहे थे। वही स्टीव स्मिथ एज अ लेग स्पिनर पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश में थे। इसके बाद वक्त गुजरता है और ये चार लड़के अपनी लेगेसी बनाते हैं और मिलकर 1 लाख इंटरनेशनल रन बना देते हैं और कई रिकॉर्ड्स बनाते और तोड़ते हैं जो कई जनरेशन तक नहीं टूटेंगे। लेकिन ये नंबर्स और ये रन सिर्फ एक आधी कहानी है, क्योंकि फैब फोर सिर्फ रन्स करने का नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं। जैसे जब 2022 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में इंडिया को 8 बॉल्स पर 28 रन चाहिए थे, तब विराट कोहली करोड़ों लोगों की उम्मीदें लेकर क्रीज पर खड़े थे। और उस दिन विराट कोहली एक ऐसी हिस्ट्री बनाते हैं जो शायद ही आगे जाके रिपीट हो। क्योंकि उस दिन पाकिस्तान पूरी तरह से इंडिया को डोमिनेट कर चुका था, मगर विराट कोहली मैच के आखिर में अकेले ही पूरी पाकिस्तान टीम को डोमिनेट कर देते हैं और अकेले ही इंडिया को वो मैच जिता देते हैं। आज दुनिया में हर कोई अपने फैब फोर को चूज कर रहा है, लेकिन क्या कोई भी प्लेयर इन लेजेंडरी प्लेयर्स की लेगेसी के पास भी आ सकेगा? क्या कोई इन लेजेंड्स जैसी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकेगा? जहां आज इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली की 73 सेंचुरीज हैं, जहां स्टीव स्मिथ की टेस्ट एवरेज 60 से ज्यादा की है, जहां केन विलियमसन जैसा पेशेंस किसी और क्रिकेटर के पास नहीं। आज कोई भी यंगस्टर अच्छा खेलने लग जाए तो उसे इन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट बताया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इन प्लेयर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इन सब प्लेयर्स की एक अपनी लेगेसी है, चाहे वो इन सब प्लेयर्स का क्रूशियल स्टेज पर परफॉर्म करना हो या फिर अपनी टीम को बड़े बड़े मैचेस जितवाने हो। आज आईसीसी रैंकिंग से लेकर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स में इन सब प्लेयर्स ने डोमिनेट किया है। लेकिन आज इन लेजेंड्स का रिटायरमेंट लेने का वक्त नजदीक आ रहा है और हो सकता है कि हम इन्हें अगले साल खेलते हुए ना देखें। तो फिर ऐसे कौन से यंगस्टर्स हो सकते हैं जो इन प्लेयर्स की लेगेसी को मेंटेन रख सकते हैं? आज वर्ल्ड क्रिकेट में कई अच्छे यंगस्टर्स अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, जैसे जायसवाल, साइम अयूब, हैरी ब्रूक और इन जैसे कई और प्लेयर्स। लेकिन इन सब प्लेयर में से ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो इन प्लेयर्स की लेगेसी को मेंटेन रख सकते हैं? अगर हम जायसवाल की तरफ देखें तो वो अपने टैलेंट की वजह से आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सेकंड टॉप स्कोरर है, जहां आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी जोए रूट डोमिनेट कर रहे हैं। अपनी कमाल की परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्होंने साबित किया है कि वो इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर के स्टार हैं। लेकिन क्या वो विराट कोहली की लेगेसी को मेंटेन रख सकते हैं? पहले ये तो वक्त ही बताएगा, मगर जायसवाल फैब फोर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर हम हैरी ब्रूक की बात करें तो वो इस टाइम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में दूसरे नंबर पर हैं, जहां आईसीसी रैंकिंग में भी जोए रूट डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन हैरी ब्रूक ने रिसेंट टाइम्स में अपने आप को साबित किया है, जहां उन्होंने कई बड़ी इनिंग्स खेली हैं, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ी इनिंग्स शामिल है। इसके बाद अगर हम साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब ने रेड बॉल क्रिकेट में कुछ इतना खास डोमिनेट नहीं किया, मगर रिसेंट टाइम्स में उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में काफी डोमिनेट किया है, जहां उनकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी काफी बड़ी इनिंग्स हैं। लेकिन अगर हम सचिन रविंद्रा की बात करें तो उन्होंने अपने करियर के शुरू में कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं की थी, मगर रिसेंट टाइम्स में उन्होंने क्रिकेट को काफी डोमिनेट किया है और फैब फोर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर सामने आए हैं।